Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की विजय अभिनीत फिल्म जननायकन को फ्लॉप करने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह फिल्म तमिल गौरव और संस्कृति का प्रतीक है। बीजेपी सरकार की सेंसरशिप की कोशिशें लोकतंत्र पर हमला है। तमिलनाडु के लोग अपनी पहचान की रक्षा करेंगे। ये विवाद फिल्म की रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा कथित रूप से कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताने से शुरू हुआ। फिल्म में राजनीतिक संदेश होने की वजह से केंद्र की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केरल में भाजपा की बढ़ती ताकत और भविष्य में सरकार बनाने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कुछ भी सपना देख सकते हैं, लेकिन केरल की सच्चाई साफ है और ये पंचायत चुनावों में टिक गई थी। भाजपा का वोट शेयर बहुत कम हो गया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन जीता, लेकिन भाजपा को तिरुवनंतपुरम ग्रामीण में एक भी सीट नहीं मिली। अमित शाह का बयान गुमराह करने वाला है और केरल भाजपा को कोई जगह नहीं देगा। Drastically, they won Trivandrum Corporation. I agree that, but in Trivandrum rural itself, in district panchayat, how many seats BJP got? Not even single seat BJP got in Trivandrum district. So, these are completely bogus statement. Amit Shah's statement is completely bogus, misleading. Kerala is very clear about that. Kerala will not give BJP space. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में रेबीज जैसे खतरनाक वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो लोग सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन पर भी हमलों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। हम बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले, चोट या मौत के हर मामले में राज्य सरकारों पर भारी मुआवजा तय कर सकते हैं। एनिमल ट्रस्ट की ओर से एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि यह भावनात्मक मामला है। कुत्तों को मारना या सिर्फ नसबंदी करना कारगर नहीं और करुणा नहीं छोड़नी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 के लोगों के लॉन्चिंग कार्यक्रम पर कहा कि ये थीम क्षमताओं को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और सभी के लाभ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने पर जोर देती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने जो लोगो लॉन्च किया है वो इसी सोच को दर्शाता है। इसमें परंपरा और आधुनिकता के तत्व शामिल हैं और पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के रंग हैं जो एकता, विविधता और साझा मकसद की मजबूत भावना दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के एक वोट की ताकत से दिल्ली में कमल खिल उठा है और इसी वजह से हर व्यक्ति के जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा खिलेगी। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे देश में दखल दे। उसी तरह वेनेजुएला भी एक संप्रभु राष्ट्र है। मादुरो की गिरफ्तारी और उन्हें अमेरिका ले जाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के अंतर्गत नहीं आता। ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कैडेट्स को प्रेरित करने वाला संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे कैडेट्स, आप सभी अपने जीवन और करियर के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आज आप जो फैसला लेंगे वही आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। आज आप जो रास्ता चुनेंगे वही आपको आपकी मनचाही मंजिल तक ले जाएगा। मुझे लगता है कि सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपका रास्ता और आपकी मंजिल एक दूसरे के साथ संरेखित होंगे तो ही आप अपने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर पाएंगे। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।